हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? ठीक होंगे, आशा है मुझे। और आप सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्लास 12वीं की भूगोल पढ़ने के लिए। अतः आप सभी लोग क्लास 12वीं की जो है कक्षा 12वीं की भूगोल कक्षा 12 तत्व कक्षा 12वीं की भूगोल जिसका नाम है भारत लोक और व्यवस्था, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। क्या नाम है बुक का? भारत लोक और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए जुड़ गए हैं। अतः जो भी विद्यार्थीगण अगर 12वीं की भूगोल मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। और आप लोगों के पास ये बुक भारत लोक और अर्थव्यवस्था होगा तो इसे पलटा के रख लीजिएगा। और इसका पहला चैप्टर हम लोग आज के क्लास में पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आ जाएगा आप लोगों का क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है जनसंख्या। जनसंख्या चैप्टर का नाम है जनसंख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन कहेंगे, इंग्लिश में पॉपुलेशन कहेंगे। तो आप लोगों में से अगर जनसंख्या किसे कहते हैं जानते हैं तो निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नहीं जानते कोई बात नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं 12वीं के भूगोल का जो पहला चैप्टर है जनसंख्या, इसके सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग कॉपी कलम भी निकाल के लिख सकते हैं मेरे साथ, या वीडियो देखिएगा 2 से 3 बार याद हो जाएगी आप लोगों को। सो सबसे पहले लिखिए जनसंख्या। तो ध्यान रखना किसी निश्चित समयावधि में, निश्चित समयावधि में, समयावधि में, निश्चित समयावधि में लोगों की संख्या, किसी समुदाय की संख्या, ऐसे लिखिए, किसी समुदाय की संख्या को, किसी समुदाय की संख्या को, किसी समुदाय की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी समुदाय की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी समुदाय की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसको नोट करते चलिएगा, या फिर 2-3 बार वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज में हम लोग सबसे पहले अगर मान लीजिए भारत की बात करें, भारत की बात करें, या आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, कब? 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। ये क्वेश्चन भी बन सकता है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ ऑप्शन रहेगा। इस तरह से भी रह सकता है 131 करोड़, 141 करोड़, या फिर 111 करोड़। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो इसका सही आंसर होगा 121 करोड़। ध्यान रखना है भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या वो कितना है? 121 करोड़। याद रखिएगा कितना? 121 करोड़ याद रहेगा सब लोगों को, नोट कर लीजिएगा। और 131 करोड़ नहीं होगा, 141 करोड़ भी नहीं होगा, और 111 करोड़ भी नहीं होगा। इसके बाद ध्यान रखना है भारत में, ये कुछ इतिहास विषय की भी, 12वीं का आपका इतिहास विषय का भी पॉइंट बन सकता है कि जनगणना की शुरुआत जो हुआ था, जनगणना की शुरुआत जो हुआ था, थोड़ा भूगोल में इतिहास की बात हम लोग कर लेते हैं, तो 1872 ईस्वी में हुआ था, 1872 में। लेकिन इसी के अंतर्गत आपको डायरेक्ट न पूछ करके ये पूछ दिया जाए कि नियमित जनगणना की शुरुआत, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881। ये दोनों डेट याद रखिएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में, भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग भारत की ही बात करेंगे। तो भारत में राज्यों की बात करें, सबसे पहले भारत का जनसंख्या में बात करें
तो भारत 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या में भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, तो ध्यान रखना ये सेकंड है, दूसरा स्थान है। लेकिन वर्तमान में भी तो भारत का रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन वर्तमान में पूछ दिया जाए अगर लगा के तो ये प्रथम स्थान पर हो चुका है, प्रथम स्थान पर। लेकिन आपके बुक में अभी सेकंड स्थान पर ही दिया गया, तो आप लोगों को सेकंड वाला याद रखना है कि भारत का जो है वर्तमान में जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। और 2011 के ही अकॉर्डिंग प्रथम स्थान पर कौन सा देश पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, चीन है, इसको नोट करते जाइएगा। आइए भारत के राज्यों की बात करें तो भारत में आप लोगों को पता होगा कि 28 स्टेट है, मतलब कितना राज्य है, 28 राज्य है। इन 28 राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश का हो गया, उत्तर प्रदेश का, ये सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर इस तरह से आपको और भी पूछ दिया जाए तो पहला पर जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा पर याद रखिएगा महाराष्ट्र है, तीसरा पर अपना प्यारा सा राज्य बिहार है, और चौथा की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू में मतलब वेस्ट बंगाल। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो गया ना, सबसे कम जनसंख्या, ध्यान रखना सबसे कम जनसंख्या आपसे पूछ दे ये बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो ये सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखें, अगला टॉपिक देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। अब आप लोग देखिए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व अर्थात किसी समुदाय का घनत्व का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये एरिया है, इसमें मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा चौड़ाई का एरिया है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो आप लोग परिभाषा के रूप में इसे लिख लीजिए, इसे परिभाषा के तौर पे लिख लीजिए। जैसे लिखिएगा जनसंख्या के घनत्व को, इसको लिखिए परिभाषा लिख लीजिए क्योंकि काम आएगा ये, प्रति इकाई, क्या लिखना है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, लिखते जाइएगा सबको, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर हम भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जनघनत्व की बात करें, मतलब 1 किलोमीटर में भारत में कितने लोग रह रहे हैं, तो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। वैसे 2011 का डाटा पूछा जाएगा आप लोगों से, लेकिन आप लोग जो है 2001 का भी डाटा रखिए। 2001 के अकॉर्डिंग भारत में कुल कितने लोग रहते थे, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग 325। और याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, अगर हम 19 से 51 की बात करें, 19 से 51 की बात करें तो भारत में जो है 117 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कहने का मतलब 19 से 11 स्वतंत्रता के पश्चात 117 व्यक्ति ही रहते थे, लेकिन अभी कितना बढ़ के हो गया, 325 व्यक्ति हो गया, उसे याद रखना है। अगर हम भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछे तो ध्यान रखना इसका
बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक जनघनत्व भारत के किस राज्य में है? बिहार। कितना है? 1106 व्यक्ति का वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम पूछे कि भारत में सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है, तो सबसे कम जनघनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना आप लोगों को, सबसे कम जो है किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? केवल और केवल 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन वहीं बिहार में देखिएगा तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आइए नया स्लाइड एक ले लेते हैं। अब आप लोग जैसे आपके पास बुक होगा तो बुक पलटा के रखिएगा और बुक में देखते जाइएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे। क्या देखेंगे? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किस तरह से कार्य करती है। आइए जनसंख्या वृद्धि टॉपिक लिख लीजिए हेडलाइन में सब लोग। जनसंख्या की वृद्धि कहाँ पर? भारत में। जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि सॉरी, यहाँ पर लिखिए जनसंख्या की वृद्धि लिखना है। क्या लिखना है? जनसंख्या की वृद्धि आप लोगों को लिख के रखना। इसे मिटा देता हूं। जनसंख्या की वृद्धि आप लोगों को लिख लेना है। जनसंख्या की वृद्धि हेडलाइन लिख देना है। अब देखिए इसमें जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, दो समय बिंदुओं के विशेष जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है कि जैसे दो समय बिंदुओं के बीच, 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 दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के में परिवर्तन से, बीच लोगों में परिवर्तन से, परिवर्तन लोगों में परिवर्तन से, लोगों में परिवर्तन से। अब जनसंख्या वृद्धि जो होते हैं इसके जो है अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, मतलब इसके अलग अलग घटक हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है। इसके बाद लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक के बारे में लिखना आप लोगों को। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है। कितना घटक है? दो घटक है। पहला लिखना प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक, और इसका दूसरा हो जाएगा अभिप्रेरित घटक, अभिप्रेरित घटक, अभिप्रेरित घटक, अभिप्रेरित घटक, अभिप्रेरित घटक। अब हम प्राकृतिक घटक की बात करें तो प्राकृतिक घटक क्या होता है कि जन्म और मृत्यु दोनों से निर्धारित होता है। प्राकृतिक घटक जो होता है इसमें क्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है तब वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, बच्चा की मृत्यु हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ जनसंख्या में प्राकृतिक घटक में परिवर्तन होता है। लेकिन हम अभिप्रेरित की बात करें, इसमें प्रवास से संबंधित, अर्थात किसी नए जगह पर लोगों का जाना या फिर किसी दूसरे जगह से लोगों का आना, किस प्रवास जो है, प्रवास के अभिप्रेरित घटक के अंतर्गत आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। याद रखना आप लोगों को। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको, हम लोग क्या क्या आज की क्लास में देखें। आइए शुरू से देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से देखिएगा कक्षा 12 बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है जनसंख्या, अर्थात इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। जनसंख्या किसे कहेंगे? तो किसी निश्चित समाविधि में किसी समुदाय की संख्या को जनसंख्या कहेंगे, किसी समुदाय की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। जैसे आगे देखिए,
आगे यहाँ पर जैसे हम भारत की बात करें, अपना देश भारत की बात करें, तो 2011 में इसकी जनसंख्या 121 करोड़ थी। और जनगणना, भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी, आदमी की गिनती की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी। और रेगुलर मतलब नियमित की शुरुआत जो है 1881 में हुई थी। इसके बाद भारत 2011, भारत का स्थान जो है जनसंख्या में दूसरा है, और प्रथम स्थान जो है वो किसका है, तो मतलब जो है 2011 के अकॉर्डिंग सेकंड है भारत का, और प्रथम स्थान जो है वर्तमान में है। वर्तमान में आप लोगों से पूछ दिया जाए तो प्रथम स्थान है। अगर हम 2011 की बात करें तो प्रथम स्थान चीन का है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में ध्यान रखना, भारत में राज्यों की संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए 28 है। कितना है? 28 है। तो इस 28 राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या आपसे पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा यूपी है। सबसे कम जनसंख्या मतलब सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो सिक्किम में रहते हैं। सबसे अधिक लोग, सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा पर बिहार, चौथा पर पश्चिम बंगाल की बारी आ जाती है, याद रखना आप लोगों को। चलिए अगला देखिए आगे क्या हम लोग देखे हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या घनत्व, अर्थात जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात 1 किलोमीटर मान लीजिए क्षेत्र है, लंबाई और चौड़ाई मिला के ये पूरा एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। जैसे 2011 में भारत की जनघनत्व जो था वो 382 थी, 2001 में 325 थी, 1951 में केवल और केवल 117 व्यक्ति ही भारत में रहते थे। उसी तरह भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछ दिया जाए आप लोगों से तो बिहार 1100 कितना है, 1106। भारत में देखिए कितना है, 382, लेकिन बिहार में सबसे अधिक है 1106। सबसे कम की पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र और मात्र 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। आगे आ जाइए, अब नेक्स्ट बातें देखिए, जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे हम लोग, तो यहाँ पर परिभाषा लिख दी, आप लोग लिख लीजिएगा। दो समय बिंदुओं के बीच लोगों में परिवर्तन से किसी क्षेत्र का जनसंख्या है 500, और कुछ समय के बाद मान लीजिए 10 साल के बाद ये जनसंख्या हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा? 700। तो हम लोग कह सकते हैं 500 का कितना हो गया, 700 हो गया। कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। इसी 200 को हम लोग क्या कहेंगे, इसी 200 को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब ये जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है, रीजन क्या था, तो इसके दो रीजन मुख्य रूप से होते हैं। एक प्राकृतिक रीजन होता है, घटक होता है, दूसरा होता है अभिप्रेरित घटक होता है। प्राकृतिक में मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 500 है और 200 बच्चे इसमें जन्म लिए, तो टोटल कितना हो गया, 700 हो गया। तो उसके बाद अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र का जनसंख्या 900 है और वहां पर 200 लोगों की मौत होगी, तो वहां का जनसंख्या कितना बचा, 700। इसे हम लोग प्राकृतिक घटक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक घटक कहेंगे, प्राकृतिक घटक। और अभिप्रेरित में क्या होता है कि मान लीजिए उसी जगह का जो है टोटल जनसंख्या 500 था, किसी दूसरे क्षेत्र से 200 आदमी आ गए तो 700 हो गया। उसी क्षेत्र का 1000 जनसंख्या था, यहाँ से 500 आदमी दूसरे जगह चले गए तो केवल और केवल यहाँ 500 बचा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि या कमी को देखा जा सकता है। अभिप्रेरित भी हो सकता है, मतलब चले गए तो यहाँ पर जो है वृद्धि मतलब ये नहीं केवल और केवल प्लस नहीं कह सकते हैं, ऋणात्मक भी वृद्धि होती है, एक धनात्मक वृद्धि होती है, दूसरा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों वृद्धि होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ा तो हम लोग वृद्धि कहेंगे, कम हो गया तो वृद्धि नहीं करेंगे, हम लोग इसे ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो निश्चित तौर पे आप कमेंट के माध्यम से और भी जानकारी प्राप्त करना मतलब प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट में चीज़ें को पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर मुझसे कोई बात करनी है, क्लास के संबंध में कोई आप लोगों को बात करनी है, तो निश्चित तौर पे आप अपने फ़ोन से इस मोबाइल नंबर पर 7091859599 इस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कॉलिंग का जो टाइम होगा वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको नहीं करना है। 10 बजे से 4 बजे तक नहीं करना है आपको, 4 बजे से शाम के 9 बजे तक करना है, और इधर सुबह 6 बजे से 10 बजे कॉल कर सकते हैं। इस बीच में आप लोगों को कॉल नहीं करना है ना। और
इसी तरह से आप डेली वीडियो पाना चाहते हैं, डेली क्लास आप अपना क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे साथ आप जुड़ जाइएगा, आपको डेली क्लास मिलने वाले हैं, वो भी फ्री में। तो मैं सुरेश कुमार इस वीडियो से आप लोगों से विदा चाहता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वेरी वेरी थैंक यू कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।